नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक पर्व गुरु पूर्णिमा की। क्या आपने कभी सोचा है गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा क्यों माना गया है? महर्षि वेदव्यास जी का इस पर्व से क्या संबंध है और इस दिन कौन कौन से कार्य जीवन में ज्ञान, सफलता और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करने वाला, अर्थात जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही गुरु है। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महादेव हैं और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये भी बात हम जानेंगे। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह महान योगदान के कारण उन्हें सतगुरु और जगत गुरु भी कहा जाता है। इसलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु का महत्व इस प्रकार है, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी सहायता नहीं कर पाते। इसलिए गुरु का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। वे हमें संस्कार, धैर्य, संयम और ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। महर्षि वेदव्यास की कथा इस प्रकार है मित्रों। महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। उनकी बुद्धि असाधारण थी। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने विशाल वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश स्वयं उनके लेखक बने। महर्षि वेदव्यास के कारण ही आज सनातन धर्म का इतना विशाल ज्ञान सुरक्षित है। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु, भगवान शिव और अपने गुरु का ध्यान करें। यदि गुरु उपस्थित हो तो उनके चरण स्पर्श करें। यदि गुरु दूर हों तो उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाकर प्रणाम करें। फल, फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान दें। इस दिन क्या क्या करें? गुरु का आशीर्वाद लें, माता पिता का सम्मान करें, शिक्षकों को धन्यवाद दें, गरीबों को दान करें, पेड़ लगाएं, गौ सेवा करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, भगवान नाम का जाप करें। और क्या ना करें? किसी का अपमान न करें, झूठ ना बोलें, क्रोध से बचें, नशा ना करें, मांसाहार से बचें, बड़ों का अनादर ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। गुरु पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु आवश्यक है। गुरु हमें बताते हैं कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और सेवा में है। गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। इसी दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस दिन अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, मन लगाकर पढ़ाई करने का संकल्प लें। गुरु का सम्मान करने वाले विद्यार्थी जीवन में अवश्य सफल हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा की प्रेरणादायक सीख यही है कि गुरु हमें केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, वे हमें कठिन समय में सही निर्णय लेना सिखाते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाएं,
यदि गुरु का आशीर्वाद साथ हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। इसलिए सदैव गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता रखें। तो मित्रों, यही है गुरु पूर्णिमा का वास्तविक महत्व। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, अपने चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट अवश्य बताइए, कमेंट कर बताइए। जय गुरुदेव। धन्यवाद मित्रों। जय श्री हरि।